तो चलिए जानते हैं अर्जुन की कहानी। एक नौजवान जिसकी जिंदगी मजबूरी में एक ऐसा मोड़ लेती है जो उसे बॉम्बे रोड के एक बिल्कुल सुनसान वीरान गैस स्टेशन पर ले आती है। वो तो बस एक रात की शिफ्ट करने गया था। उसे क्या पता था कि ये मामूली सी नौकरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद आखिरी इम्तिहान बन जाएगी। जरा सोचिए, किसी की नौकरी की पहली रात हो और हाथ में काम की लिस्ट के बजाय जिंदा बचने के लिए बनाए गए नियमों की लिस्ट थमा दी जाए। अर्जुन के लिए ये कोई डरावना ख्याल नहीं था, ये एक खौफनाक हकीकत थी जो बस शुरू होने ही वाली थी। अर्जुन उस वीरान गैस स्टेशन पर पहुंचता ही है कि फोन की घंटी बज उठती है। लाइन के दूसरी तरफ उसका बॉस था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बस इतना कहा, ऑफिस की दराज में एक डायरी रखी है, उसे पढ़ लेना, जान उसी पर टिकी है, एक भी नियम भूलना मत। बस इतना कहकर फोन कट गया। सोचिए अर्जुन को कैसा लगा होगा ये सुनकर। ये कोई आम वर्कप्लेस गाइडलाइंस तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो जिंदगी और मौत के बीच की दीवार थे। और जब अर्जुन ने वो डायरी खोली तो उसके पन्नों पर लिखे थे ये 5 अजीबोगरीब नियम। आखिर क्यों किसी कस्टमर से उसकी मंजिल नहीं पूछ सकते, और बिना हेडलाइट वाली गाड़ी उसे इग्नोर क्यों करना है, और सबसे बड़ा सवाल, रात के ठीक 3 बजे ऐसा क्या होता है उस वक्त कि सब कुछ बंद करके छिपना पड़ेगा। अर्जुन अभी इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि गैस स्टेशन की पुरानी नियॉन लाइट्स अजीब तरह से टिमटिमाने लगी, मानो जैसे कोई उसे कह रहा हो, तैयार हो जाओ, खेल अब शुरू हो गया है। और फिर वही हुआ जिसका डर था, ठीक जैसा डायरी में लिखा था। उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक काली कार आई। उसकी हेडलाइट्स बंद थीं। अर्जुन की सांसें अटक गईं। नियम नंबर 2 याद है ना? बिना हेडलाइट वाली गाड़ी को कुछ मत कहना। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, टैंक भरने लगा, लेकिन एक गलती कर बैठा। उसने पूछ लिया, ये सड़क कहाँ जाती है? कार के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जो इंसानी नहीं लग रही थी, एक सरसराहट। कुछ सड़कें कभी खत्म नहीं होती। ये जवाब नहीं था, ये एक चेतावनी थी। और इसके बाद जो हुआ, उसने अर्जुन की रूह तक को झंझोर कर रख दिया। कार की खिड़की से एक हाथ बाहर निकला, लेकिन वो हाथ एक सूखे हुए कंकाल जैसा हाथ था। और उस हाथ में जो नोट थे, उन्हें छूते ही अर्जुन की उंगलियां जैसे जम गई, इतने ठंडे, जैसे बर्फ से भी ज्यादा ठंडे, मानो उन्हें किसी लाश की जेब से निकाला गया हो। वो कांपता हुआ सीधा ऑफिस के अंदर भागा, और तभी उसकी नजर पड़ी एक पुराने पीले पड़ चुके अखबार पर। हेडलाइन थी साल 1998 की, एक भयानक बस हादसे की खबर, जो ठीक इसी जगह पर हुआ था। उस हादसे में कोई नहीं बचा था, कोई भी नहीं। अब कहानी उस पल के करीब आ रही थी जिसका जिक्र डायरी में सबसे ज्यादा खौफ के साथ किया गया था। घड़ी की सुई धीरे धीरे 3 की तरफ बढ़ रही थी, वो वक्त जिसके बाद बाहर देखना सख्त मना था। सोचिए, रात कैसे आगे बढ़ रही थी। पहले वो काली कार, फिर उस हादसे वाला अखबार, और अब ये इंतजार। एक एक सेकंड एक एक घंटे जैसा लग रहा था, और हर सेकंड उसे ठीक 3 बजे उस अनजाने खौफ के और पास ले जा रहा था। और फिर ठीक 3 बजे एक झटका लगा। सारी लाइट्स बंद, हर तरफ बस घना दम घोटने वाला अंधेरा। अब खौफ सिर्फ अर्जुन के मन में नहीं था, वो अब उसके चारों तरफ था। ऑफिस के ठीक बाहर जो अब तक एक बुरा सपना लग रहा था, वो अब उसकी हकीकत बन चुका था। ऑफिस का दरवाजा बंद था, पर आवाजें दीवारों को चीरती हुई अंदर आ रही थीं। एक नहीं, कई गाड़ियों के आने की आवाज, लोगों के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज, जैसे बाहर एक पूरा का पूरा मेला उमड़ आया हो। डर उसे चीख चीख कर रोक रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी उसे बाहर देखने के लिए उकसा रही थी। और फिर बस एक पल की कमजोरी में अर्जुन से वो गलती हो गई। उसने सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। उसने खिड़की से बाहर झांक लिया। जैसे ही उसकी आंखें उस अंधेरे में एडजस्ट हुईं, ठीक सामने वही काली कार खड़ी थी, और फिर एक कान फाड़ देने वाला हॉर्न बजा। वो समझ गए थे, उन्हें पता चल गया था कि अर्जुन उन्हें देख रहा है। होशो हवास खोकर अर्जुन ने अपने दोस्त भास्कर को फोन लगाया, पर फोन पर भास्कर की आवाज नहीं आई। वही सरसराती हुई खौफनाक आवाज, टैंक फुल कर दो
और इसी के साथ ऑफिस के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। जब सुबह हुई और अर्जुन की आंख खुली तो वो ऑफिस के फर्श पर बेहोश पड़ा था। सारा सामान बिखरा हुआ था। दरवाजे पर उसका बॉस नुबिंदर सिंह खड़ा था और उसके चेहरे पर इस पूरी रात के जवाब थे। नुबिंदर सिंह ने जो राज खोला वो किसी के भी होश उड़ा दे। वो कोई भूत या बुरी आत्माएं नहीं थे। वो तो बस उस हादसे में मारे गए लोगों की भटकी हुई रूहें थीं। वो इस बात को मान ही नहीं पाए कि वो मर चुके हैं। इसीलिए हर रात वो अपने उस आखिरी सफर को पूरा करने के लिए उसी गैस स्टेशन पर लौट आते हैं, एक अनंत चक्कर में। जब अर्जुन बाहर निकला तो जमीन पर एक गाड़ी की चाबी पड़ी थी। बॉस ने समझाया कि अर्जुन की उस गलती ने अनजाने में ही एक रूह को शांति दे दी। जब उस रूह ने देखा कि अर्जुन उसे देख सकता है तो उसे एहसास हो गया कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है और उससे मुक्ति मिल गई। वो चाबी उसका शुक्रिया कहने का तरीका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका सबसे हैरान करने वाला, सबसे परेशान करने वाला हिस्सा तो अब शुरू होना था। अर्जुन का आखिरी फैसला। ये बात जरा सोचने वाली है। मौत को इतने पास से छूकर लौटने के बाद, ऐसी खौफनाक रात झेलने के बाद, भला कोई उस जगह पर वापस क्यों जाना चाहेगा? लेकिन अर्जुन वापस गया। जब उसके दोस्त ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? तो अर्जुन का जवाब बहुत अजीब था। उसने कहा, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। और ये सवाल आज भी एक राज है। आखिर अर्जुन किसका इंतजार कर रहा था? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद भी अब उन भटकी हुई रूहों की तरह किसी का इंतजार बन चुका था?